Hello students, welcome to online class of biology. This lecture video for class 11. आज का टॉपिक है कोशिका चक्र। क्या है कोशिका चक्र? तो जितने भी शरीरधारी जीव हैं उनके शरीर में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जनन कोशिकाएं और कायिक कोशिकाएं। तो कायिक कोशिकाओं की जो वृद्धि है वो किस प्रकार होती है? वो होती है कोशिका के विभाजन के। जैसा कि हमें पता है कि हमारा सभी जीवों का जो शरीर है वो किससे बना हुआ है? कोशिका से मिलकर बना हुआ है, कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि कई सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, ऊतक अंग बनाते हैं, अंग अंग तंत्र बनाते हैं और अंग तंत्रों के मिलने से एक शरीर का निर्माण होता है। तो ओवरऑल जो ग्रोथ हो रही है, वृद्धि हो रही है, वो किस वजह से हो रही है? कोशिका के विभाजन से। तो जीवों के शरीर में विभाजन करने वाली कायिक कोशिकाएं वृद्धि एवं विभाजन का एक नियमित चक्र चलता रहता है। इस चक्र को हम कोशिका चक्र बोलते हैं। तो हम बोलेंगे जीवों के शरीर में विभाजन करने वाली कोशिकाओं में वृद्धि एवं विभाजन का एक नियमित चक्र चलता रहता है। कोशिका चक्र बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कोशिका चक्र की अवस्थाओं की। तो कोशिका चक्र की अवस्थाओं को दो भागों में बांटा गया है, या बोले कोशिका चक्र की दो अवस्थाएं होती हैं। इनकी खोज किसने की थी? हॉवर्ड और पेले ने 1953 में। दो अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है वृद्धि अवस्था, दूसरी है समसूत्री विभाजन अवस्था, और इसी को बोलते हैं एम फेज या एम अवस्था। और वृद्धि अवस्था को बोलते हैं जी फेज। याद रखिएगा दोनों नियम। अब यहाँ पे कोशिका चक्र की दो अवस्थाएं हैं। पहली वृद्धि या अंतरावस्था, इसी को इंटरफेस भी बोलते हैं, और दूसरी एम अवस्था जिसको माइटोटिक फेज भी बोलते हैं। अब यहाँ पे जो इंटरफेज है वो 3 फेज में और डिवाइड हो जाती है। पहला G1 फेज, दूसरा S फेज और तीसरा G2 फेज। तो जीवन के लिए याद रखिएगा ये प्रारंभिक अवस्था है, ये कोशिका विभाजन के बाद। और यहाँ पे याद रखिएगा ये ऐसे सिंथेसिस यानी कि संश्लेषण। और संश्लेषण किसका होता है? कोई भी कोशिका है उसके अंदर DNA प्रेजेंट होता है। जब वो डिवाइड होना स्टार्ट करती है, विभाजित होना स्टार्ट करती है, तो सबसे पहले उसके अंदर का जो मटेरियल है, जो कि
मेन डीएनए है वो क्या होता है, डुप्लीकेट होता है, यानी कि दो बन जाते हैं, एक से दो, तभी तो वो दूसरी कोशिका में ये ट्रांसफ़र होगा एक दूसरा डीएनए, तभी तो वो कोशिका कहलाएगी, विभाजित हो पाएगी। और या बोलें कि इसके अंदर कोशिका अपने अंदर पदार्थों को जो जरूरी हैं कोशिका के विभाजन के लिए उनका संश्लेषण करती है या बोले निर्माण करती है। तो ये कोशिका विभाजन के बाद और डीएनए संश्लेषण के जस्ट पहले की अवस्था है। तो इसमें क्या होता है कि कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय होती है और कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक तीनों प्रकार के आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, तो जो 3 प्रकार के आरएनए होते हैं और साथ ही कुछ प्रोटीन्स, उनका भी संश्लेषण किस अवस्था में होता है, इस अवस्था में होता है। तो हम लिख सकते हैं आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण। बाकी वही लाइन्स रहेंगी जो अभी मैंने बताया। एस फेज़ में, सिंथेसिस फेज़ में याद रखिएगा कि इसमें डीएनए का संश्लेषण होता है और डीएनए की मात्रा दोगुनी हो जाती है। डीएनए का संश्लेषण करते हैं G2 फेज़ की। तो ये G1 से मतलब है ग्रोथ 1 फेज़, यानी प्रथम वर्धन अवस्था या प्रथम वृद्धि अवस्था, ये संश्लेषण अवस्था है, ऐसा अवस्था इसको बोलते हैं। और G2 को याद रखिएगा, ये प्रथम थी तो ये द्वितीय वर्धन अवस्था या द्वितीय वृद्धि अवस्था कहलाएगी। तो इसमें भी याद रखिएगा, इसमें भी आवश्यक प्रोटीन्स का संश्लेषण होता है, आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण। ठीक है, ये तीनों फेज की 2-3 लाइनों में इस प्रकार हो जाएगी। अब बात करते हैं समसूत्री कोशिका विभाजन या एम उपावस्था। तो इसके लिए हम बोलेंगे कि ये G2 के बाद पहले तो जो कोशिका विभाजित होने वाली है वो किस में प्रवेश करेगी, वृद्धि अवस्था में। वृद्धि अवस्था में इंटरफेज में ही अपने आप को कोशिका विभाजन होने की तैयार करती है और इसमें भी उप अवस्थाएँ हैं, कौन सी, 3। पहली G1, S और G2। इन तीनों फेज से होने के बाद सबसे पहले आरएनए, तीनों प्रकार के आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण होगा, मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी, उपापचयी रूप से सक्रिय होगी। एस फेज में डीएनए का संश्लेषण होगा, G2 फेज में आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण होगा और G2 फेज के बाद अब ये कोशिका प्रवेश करेगी एम अवस्था में। तो माइटोटिक फेज या बोले एम अवस्था में ये बोलेंगे कि ये G2 फेज के बाद की अवस्था है, जिसमें लगभग कोशिका विभाजन का 5 से 10% समय लगता है। और इस अवस्था में जैसा कि यहाँ पे लिखा है एम अवस्था, या हिंदी में बोलेंगे तो एम अवस्था का मतलब समसूत्री विभाजन अवस्था। तो इसमें भी कोशिकाओं में 2 प्रकार की घटनाएं होती हैं, पहली और सेकेंड। पहला होता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। कुछ नहीं, केवल इन वर्डों का खेल है इनमें। कैरियो का मतलब क्या होता है, केंद्रक। काइनेसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक या डिवाइड होना या डिवीज़न। तो केंद्रक का विभाजन क्या कहलाएगा, कैरियोकाइनेसिस कहलाएगा। साइटो का मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म बोलते हैं कोशिका द्रव को। कोशिका द्रव, काइनेसिस का मतलब सेम टू सेम, डिवीज़न। तो जब कोशिका द्रव विभाजित होगा तो उस घटना को हम क्या बोलेंगे, साइटोकाइनेसिस। ये दोनों घटनाएं होती हैं, किस प्रकार होती हैं, कोई भी कोशिका है, केंद्रक है, केंद्रक के अंदर
डीएनए। अब जब ये विभाजित होगी तो सबसे पहले इसका केंद्रक क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस घटना से ब्रेक होकर के दो केंद्रकों का निर्माण कर लेगा, क्योंकि हमें पता है कोई भी कोशिका है तो उसमें साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य होता है। अब न्यूक्लियस यानी केंद्रक तो विभाजित हो गया, अब दूसरे फेज में जब पहुंचेगी तो ये इसका साइटोप्लाज्म विभाजित हो जाएगा। साइटोप्लाज्म विभाजित हो गया, एक केंद्रक इसमें आ गया तो ये एक अलग सी कोशिका का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार दो कोशिकाएं बन जाती हैं।